नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी लोग महाकवि बाबा नागार्जुन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सन 1961 की बात है। आज़ाद हिंदुस्तान में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके स्वागत की भरपूर व्यवस्था की थी। जिस अंग्रेजी हुकूमत को लाखों कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान से भगाया गया था, उसी साम्राज्य की महारानी के आने पर इतनी गहमागहमी यह कुछ लोगों को रास नहीं आई। उन असंतुष्ट लोगों के बीच एक विरोध का स्वर सीधे सीधे अपनी बात कह रहा था। आओ रानी, हम ढोएंगे पालकी। आओ रानी, हम ढोएंगे पालकी। यही हुई है राय जवाहरलाल की। सैनिक तुम्हें सलामी देंगे, लोग बाग बलि बलि जाएंगे। दृग दृग में खुशियां छलकेंगी। आओ रानी, हम ढोएंगे पालकी। कहते हैं शब्दों की धार तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होती है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं। जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। स्पष्ट विचार, धारदार शब्द, ये सब कुछ मिलाकर बनाते हैं बाबा नागार्जुन। जिस समय बिहार में अकाल पड़ा हुआ था, महामारी का समय था, जनता गरीबी, भ्रष्टाचार, अन्याय से त्रस्त थी। ऐसे समय में बाबा नागार्जुन ने अपने कविता के माध्यम से जनता की आवाज को समाज के सामने उठाने का प्रयास किया। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोए उनके पास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोए उनके पास। कई दिनों तक छिपकलियों की रही भीतर गश्त। कई दिनों तक छिपकलियों की रही भीतर गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। बिखरे बाल, बेतरतीब दाढ़ी, चेहरों पर अनुभव की झुर्रियां के बीच फड़फड़ाते ओठों से शब्द, यानी बाबा नागार्जुन। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, वो निश्चय ही कम्युनिस्ट कहलाएगा। हिंदी के अभ्यर्थियों के कान में जन कवि शब्द सुनते ही बाबा नागार्जुन जी का नाम ओठों पर आ जाता है। जो पहली बेदर्दी तस्वीर बनती है, जो अनगढ़ रूप उभर कर सामने आता है, वो है फक्कड़, अलमस्त और हमारी शताब्दी के कबीर बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। यह उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र तथा इनकी माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कर मिसिर था। ऐसी मान्यता है कि बचपन में नागार्जुन जी के पहले इनके 5 भाइयों का और जन्म हुआ था, लेकिन नज़र और टोटका लगने के कारण उन 5 भाइयों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनके माता पिता ने जब नागार्जुन जी का जन्म होता है तो इनका नाम ठक्कन रखते हैं। ठक्कन शब्द का अर्थ होता है ठोकर मारने वाला, यानी जब भी नजर, टोना, टुटका इनके पास आएगा तो वह इनके नाम से ही उसको ठोकर लग जाएगी और वह भाग जाएगा और इन्हें नजर नहीं लगेगी। और इनके नाम के अनुसार जो है ऐसा ही होता है। ये 6 भाइयों में सिर्फ अकेले बसते हैं और
जो है और यही अपने जो है घर की चिराग के रूप में रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो है बाबा नागार्जुन मिश्र और उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुईं और असमय में वे चल बसीं। यानी जब बाबा नागार्जुन 4.5 साल के थे तभी इनकी माँ इनका साथ छोड़कर चली जाती हैं और ऐसी स्थिति में अब घर में सिर्फ बाबा नागार्जुन और उनके पिता गोकुल मिश्र ही बचते हैं। गरीबी की वजह से इनकी शिक्षा औपचारिक मात्र रह गई। बाबा नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। परिवार पंडितों का था, इसलिए बचपन में शिक्षा संस्कृत भाषा में कराई गई। 1930 में 19 साल की उम्र में नागार्जुन जी का विवाह अपराजिता जी के साथ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो है इनके विवाह के विषय में कि एक बार ये निमंत्रण खाने के लिए अपनी मौसी के यहाँ अपने पिताजी के साथ जाते हैं। चूँकि पुराना ज़माना था, पुराने ज़माने में अधिकतर आज के समय की तरह शादी विवाह नहीं होते हैं। आज के समय में तो शादी विवाह के समय लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है, दोनों की इच्छाएं जानी जाती है, उसके बाद फिर विवाह होता है। लेकिन नागार्जुन जी के समय में ऐसी कोई बातें नहीं थी। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि ये गए हैं निमंत्रण खाने और इन्हें तैयारी हो रही है दूल्हा बनाने की। स्थिति यह होती है कि इनके पिता और इनकी मौसी मिल करके इनका विवाह तय कर देते हैं। लेकिन भोले भाले सीधे साधे नागार्जुन को ये बातें बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। मौसी के घर से ही 5 लोग बारात लेकर जाते हैं और मौसी के ही गांव में, चूँकि लड़की का भी घर था, इसलिए वहीं पर नागार्जुन जी का विवाह अपराजिता जी के साथ करा दिया जाता है। विवाह के बाद इन्हें पता चलता है कि ये दोनों पति और पत्नी हैं। बाबा नागार्जुन मैथिली और हिंदी में कविताएं लिखते थे। बाबा मैथिली में नागार्जुन और हिंदी में यात्री के नाम से विख्यात हुए। सन 1935 में इन्हें पहली नौकरी अध्यापक के रूप में सहारनपुर में मिली। नागार्जुन ने श्रीलंका में रहकर बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया। 1938 में भारत पुनः वापस लौट आए। नागार्जुन बहुत घुमक्कड़ थे। ये हमेशा जो है भ्रमण करते रहते थे। ऐसी मान्यता है, ऐसी कथाएं इनके विषय मिलती हैं कि इन्हें घूमने की जो शौक इनके अंदर उत्पन्न हुई उसका प्रमुख श्रेय राहुल सांकृत्यायन जी को जाता है। यानी नागार्जुन को घूमने की प्रेरणा राहुल सांकृत्यायन जी से ही मिली थी। एक बार इनकी पत्नी से किसी ने कहा कि आप बाबा साहब के साथ कितने दिनों तक रही हैं। तो इनकी पत्नी ने कहा कि जिसको 72 चूल्हों का मुंह लगा हो वो एक चूल्हे का खाना क्यों पसंद करेगा। अर्थात जिन्होंने घूम घूम कर जो है यात्रा की है और घूम घूम कर जिन्होंने शोध किए हैं वह एक स्थान पर कैसे रह सकता है। स्वामी सहजानंद और सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में बाबा 1947 ईस्वी में आते हैं। इसके लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। सौभाग्य से जिस जेल में इन्हें रखा जाता है झबरा के, उसी जेल में इनकी मुलाकात जो है जयप्रकाश नारायण जी से होती है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर
गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बाबा का कहना था कि उन्होंने जनता से जो कुछ लिया है उसे अपनी रचना के माध्यम से उन्हें जनता को वापस देना है। बाबा ने सदैव गरीबी, भूख, कुशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठाई। बाबा 5 नवंबर 1998 को इस दुनिया को सदैव के लिए, सदा सदा के लिए अलविदा कह गए। 1970 में इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा जी की विरोधी नीतियों, चूंकि उस समय जो है देश बहुत दुख और कष्ट के समय से गुजर रहा था और इंदिरा जी की कुछ नीतियां इन्हें पसंद नहीं आई, तो इन्होंने तुरंत उसका विरोध किया और अपने विरोध के माध्यम से उन्होंने कहा, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया, बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। बाबा नागार्जुन जी भारत माता के जिन 5 पुत्रों का जिक्र किया है अपनी रचनाओं में, उनमें चंद्रशेखर आजाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू तथा जयप्रकाश नारायण जी को इन्होंने माना है। बाबा नागार्जुन जी के अनुसार जो है 5 पूत भारत माता के, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4, बाकी रह गए 4, बाकी रह गए 4, 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3, बाकी रह गए 3, 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया एक उधर अब बाकी बच गए 2, अब बाकी बच गए 2, 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गए गद्दी से बाकी बच गया 1, चिपक गए गद्दी से बाकी बच गया 1, एक पुत भारत माता का कंधे पर है झंडा, एक पुत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। ऐसे महान कवि बाबा नागार्जुन जी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, प्यासी पथराई 1000 बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और शोले, पुरानी जूतियों का कोरस, चना और गर्म का खंड काव्य में भस्मांकुर बाबा नागार्जुन जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है, जिसमें भस्मासुर की पौराणिक कथा को नवीन रूप में बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। उपन्यास में वरुण के बेटे, बलचनमा, रत्नाथ की चाची, हीरक जयंती, कुंभी पाक, उग्रतारा, नई पौध आदि निम्न हैं। नागार्जुन जी की सभी रचनाएं नागार्जुन रचनावली के 7 भागों में प्रकाशित हैं। बाबा नागार्जुन जी को हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारतीय सम्मान और राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार सम्मान बिहार राज्य के द्वारा मैथिली भाषा में कविता लिखने के लिए साहित्य अकादमी से विभूषित किया गया। नागार्जुन को आधुनिक कवि के रूप में भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में किसान मजदूर की दयनीय अवस्था का चित्रांकन किया है। यदि हम बाबा की भाषा शैली की बात करें तो बाबा नागार्जुन की भाषा शैली सरल, सहज, आम बोलचाल के शब्दों से युक्त थी। उन्होंने सार्थक शब्दों का प्रयोग तथा शब्दों की सादगी पर बल दिया है। सरल, सहज, आम बोलचाल के शब्दों से युक्त उनकी रचना है। उन्होंने प्राइवेट ड्राइवर को लेकर एक कविता लिखी थी कि एक
कविता एक रोज के नाम से। प्राइवेट बस का ड्राइवर है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है, तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा की जो शब्द थे, जो भाषा शैली थी, वह आम बोलचाल से युक्त थी। उन्होंने सार्थक शब्दों का प्रयोग तथा शब्दों की सादगी पर बल दिया है। साथ ही श्रृंगार, वीर और करुण रस को महत्व दिया है। उदात्त एवं गंभीर भावों का चित्रण तत्सम शब्दों में कराने के साथ साथ उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी और आंचलिक शब्दों को भी उदारता से अपनाया है। ऐसे महाकवि बाबा नागार्जुन जी थे। बाबा नागार्जुन जी का नाम नागार्जुन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के कारण पड़ा। बाबा नागार्जुन जब श्रीलंका गए थे तो वहाँ जाकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इन्हें नागार्जुन नाम दिया गया और फिर तब से फिर बाबा नागार्जुन के नाम से ही जाने लगे। इस तरह से हम लोगों ने बाबा नागार्जुन जी का जीवन परिचय पढ़ा और सीखा। आज के लिए बस इतना ही। कहते हैं जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ प्रणाम। इन शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।